तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जैसा कि आप ऊपर ही देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिन जिन लोगों को अपनी लाइफ में इंतज़ार है इस चीज़ का, उनके लिए ये खुशखबरी आ रही है, ये पर्सन आ रहा है। ठीक है, तो आज इसी चैनलिंग के बारे में हम डिस्कस करूँगी। मैं आपसे बताऊँगी आपको कि आपको क्या करना है। कुछ मैसेजेस रिसीव हुए हैं जो आपको बताने ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर आप लोग वीडियोस रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करिए। एनर्जी अगर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो क्लेम करिए, पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो क्लेम करिए। और मैं रुक इसलिए गई थी क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं तो फिर भाई कमेंट करने में आप कंजूसी क्यों कर जाते हैं, तो वो भी कर दीजिए ना। ठीक है, और जो कोई भी अगर आपको वीडियोस रेजोनेट होते हैं और आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ हेल्प मिल रही है इन वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर लवली सपोर्ट। तो आते हैं आज की बात पर, जो कि है कि आप अगर सिंगल थे, ठीक है, एंड आप लोगों में से जो कोई भी सिंगल है या लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, या फिर सोलमेट कनेक्शन वाले हैं जिनके कुछ कुछ बीच में हो गई चीज़ें जिनकी वजह से शायद रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स आ गई थी, आप सबके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। आप सबके लिए एनर्जी ये है कि आपके पर्सन रिटर्निंग, जिन लोगों के पर्सन चले गए वो रिटर्निंग। एंड इफ़ यू आर सिंगल एंड वाचिंग दीज वीडियोस, तो आपको ये बहुत जानकर खुशी होगी कि जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं उनके लिए मैरिज, और जो लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, कमिटमेंट या मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। बिकॉज आपके लिए जो परफेक्ट मैच है यूनिवर्स उसको आपके तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑनेस्ट रिलेशनशिप्स में थे, ऑनेस्टली चाहते थे अपने पर्सन से कनेक्ट होना, और जिन्होंने काफ़ी लंबा वेट किया है। आपके वेट को यूनिवर्स ने देखा है। ठीक है, आपकी ऑनेस्टी को यूनिवर्स ने देखा है, और अब टाइम जो है ना वो पे बैक का है। तो आपका जो भी डेडिकेशन रहा, अब वो आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की तरफ रहा, या यूनिवर्स पे आपका भरोसा रहा कि कभी ना कभी कोई राइट पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। किसी भी तरह का जो डेडिकेशन, जो विश्वास, या जो कमिटमेंट आपने अपनी जर्नी की तरफ, अपने पर्सन की तरफ दिखाया, वही आपके लिए ना वर्क कर गया, वही काम कर गया आपके लिए। और अब स्थिति ये है कि आपके बिल्कुल डोर पर खड़ा है रिलेशनशिप, और बस आप नॉक का इंतज़ार करिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को निराशा हो गई थी। ठीक है, आपकी डीपेस्ट जो एक विश थी, ठीक है, जो आपने मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि आप एक चीज़ आपको आखिर में आ जाता है कि शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है। ठीक है, ट्रू लव जैसा कुछ शायद मेरी तकदीर में ही नहीं लिखा है। तो जो लोग हिम्मत हार चुके थे या हार रहे थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ने हेल्प की है अपने से। बिकॉज़ ये बात सिर्फ उनके और यूनिवर्स के बीच थी कि यूनिवर्स को भी लगा कि हाँ, एक ऑनेस्ट सोल जो शायद निराशा में जा रही है, जो शायद कहीं ना कहीं होपलेस हो रही है, यूनिवर्स के ऊपर से अपना विश्वास खोना तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन एक वैसा जोन हो जाता है ना जहाँ पर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, ये चीज़ शायद आपके लिए है ही नहीं। तो देखिए, आपको यूनिवर्स किसी भी चीज़ से वंचित तो रखेंगे नहीं, है ना, ये आप भी जानते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप उस वाइब्रेशन में नहीं आ जाते जहाँ पर आप ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर सके अपनी लाइफ में। और यही कहीं ना कहीं से आपके लाइफ में इस ट्रू लव की एंट्री को ट्रिगर कर गया। आपकी जो ऑनेस्टी थी,
आपका जो हाई वाइब्रेशनल लव था वही आपकी तरफ हाई वाइब्रेशनल लव को अट्रैक्ट कर गया। और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आपको एनर्जी क्लेम ज़रूर करनी है ये वाली, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये यूनिवर्स की चॉइस है, आपको यूनिवर्स का गिफ्ट है, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, कोई भी लो वाइब्रेशनल रिलेशनशिप, बिलीव मी, चाहे वो सोलमेट आ रहा है आपकी तरफ या ट्विन फ्लेम आ रहा है, लेकिन वो लो वाइब्रेशनल रिलेशनशिप नहीं आएगा। आप कोई भी आपकी तरफ अब अट्रैक्ट नहीं होगा लो वाइब्रेशनल रिलेशनशिप। और अगर हुआ तो भी 10 मिनट से पहले पहले आप पहचान जाओगे कि भैया क्या सीन है, और आप निकल जाओगे, ठीक है। आप जाओगे ही नहीं, उस चीज़ में एंटर ही नहीं करोगे। पहली बात तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो यूनिवर्स पे विश्वास रखना, ठीक है ना। और थोड़ा अपनी जो गट फीलिंग है या अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, इंट्यूशन है, उस पर भी ध्यान देना कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है, वही राइट चॉइस है आपके लिए, ठीक है। आपको यूनिवर्स खुद दे रहे हैं आपका ट्रू लव। आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उसको लेने से मत चूक जाना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहे, आपकी इंट्यूशन आपको राइटली गाइड करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने इष्ट देव से, ठीक है ना, जो कोई भी आपके इष्ट देव हैं, आप शिव जी आपके आराध्य हैं, या आपके श्री कृष्ण आराध्य हैं, देवी माता आपकी आराध्य हैं, तो आप अपने इष्ट देव से ज़रूर पूरी तरह से कनेक्टेड रहिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप उनसे पूरी तरह से कनेक्टेड रहिएगा, सो दैट आपको जो भी इंट्यूशन आए उसमें आपको कोई डाउट ना हो और आपको क्लैरिटी रहे। बिल्कुल ना अपने इष्ट देव से इस टाइम पर जुड़ जाओ पूरी तरह से, उन्हें छोड़ो ही मत, बिल्कुल बिल्कुल भी ढील मत दो, ठीक है। तो वो करेंगे क्या उनको उनको आपका ध्यान रखना ही होगा। वैसे भी रखते हैं, लेकिन मैं तो मजाक में कह रही हूँ कि पकड़ लो बस, है ना, कस के पकड़ लो अपने इष्ट देव को, बोलो जी आप जानो। तो आपको उस अगर आप इस लेवल का अपना सरेंडर कर देते हो अपने आराध्य को, तो ज़रूर से आपको जो भी इंट्यूशन आएगी वो बिल्कुल 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 राइट आएगी। और दूसरी बात यह है कि आपका विज़न बहुत क्लियर हो जाएगा जब आप अपने जब आपके और आपके आराध्य के बीच के जो सारे चैनल्स होते हैं ना, जिसको कहते हैं लाइन क्लियर नहीं आ रही है ना, फ़ोन में भी जब लाइन डिस्टर्ब होती है तो कहाँ बात हो पाती है ढंग से। आपको पता होता है कि दूसरे एंड पर कौन है, लेकिन आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही है, आपको डाउट होता है शायद ये बोला था, नहीं शायद ये बोला था, ठीक है। तो आप अपने आराध्य के साथ अपने जितने लाइन क्लियर कर लेंगे, ठीक है, अपने जितने चैनल क्लियर कर लेंगे, एक एनर्जी का ब्रिज क्रिएट कर लेंगे, तो आपको ना फिर बहुत आपका विज़न बहुत क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी होगी, आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और आपको डायरेक्ट क्लैरिटी मिलेगी, और आपको डायरेक्टली ही एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये बिल्कुल यही करना है, मुझे यही करना है, मुझे इसी दिशा में जाना है, मुझे यही चुनना है। बिकॉज जब मैं सुनती हूँ, आप में से कई लोग आते हैं, बहुत सारे लोग मैरिज की एज के आसपास पहुँच चुके हैं, तो यूनिवर्स को भी ये कैसे मंजूर होगा कि जिंदगियां बर्बाद हों, जिंदगियां ख़राब हों बेवजह के वेटिंग में। तो काफ़ी सारे लोग इस साल कमिटमेंट में चले जाएंगे, काफ़ी सारे लोग इस साल राइट मैच, अपना ट्रू मैरिजेस, ठीक है, मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो 2024 इज़ अ ईयर ऑफ, जैसा मैंने बोला हमेशा, कर्मा बैक। तो इतने टाइम से आपने इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा किया है, और आपको भी पता है कि शनिदेव को मेहनत बहुत प्रिय है, डिसिप्लिन बहुत प्रिय है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको उसका फल ना मिले। आपको ज़रूर से आपका ट्रू लव इस साल मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपकी ट्रू मैरिज
आपका ट्रू पार्टनर इस साल मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो एनर्जी को क्लेम करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कुछ ना कुछ लिख के जाइए। शिव शक्ति लिखिए, 1111 लिखिए, जो चाहें वो लिखिए, यूनियन लिखिए, रियूनियन लिखिए, ठीक है। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ट्रू लव लिखिए, ट्रू पार्टनर लिखिए, अल्टीमेट पार्टनर आपका डिवाइन ट्विन फ्लेम लिखिए, ठीक है। डिवाइन लिखिए, माँ आदि शक्ति के लिए लिखिए, कुछ भी लिखिए, शिव शक्ति लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, ठीक है। और नहीं तो सिर्फ अपने आराध्य देव को नमन करके जाइए, लेकिन एनर्जी को क्लेम ज़रूर करके जाइए, अफर्म ज़रूर करके जाइए। बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है कि इस साल बहुत सारे लोग अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर लेंगे, और वो भी ट्रू पार्टनर, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना साथ देने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मुझे भी ब्लेस करना, ठीक है। मैं आपको हमेशा ब्लेस करती हूँ। थैंक यू दोस्तों, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।